तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं अपने 200 एक्सेल शॉर्टकट सीरीज पार्ट 2 वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूं 26 एक्सेल शॉर्टकट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज जिसमें 30 एक्सेल शॉर्टकट्स थी अगर नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। इसका लिंक ऊपर आप स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होगी। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने आज के पहले शॉर्टकट की तरफ, जो है शिफ्ट प्लस F2। दोस्तों शिफ्ट प्लस F2 शॉर्टकट है ऐड और एडिट ए सेल कमेंट। तो मैं चलिए आपको इस सेल में कमेंट ऐड करके दिखाता हूँ और फिर बाद में हम इसे एडिट करेंगे। तो दोस्तों कमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करना होगा। तो जैसे आप शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करोगे तो आपको देखोगे आपको एक बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगी जहाँ पे आप कोई कमेंट ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वाई शॉर्टकट इन एक्सेल इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड की है वाई शॉर्टकट इन एक्सेल इम्पॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये कमेंट सेव हो गई है। जैसे ही आप इस सेल पे अपने कर्सर को लेके आओगे यहाँ पे कमेंट पॉपअप करेगी वाई शॉर्टकट इन एक्सेल इम्पॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे एडिट करते हैं। हमें एडिट करने के लिए भी हमें सेम कमांड यूज करना है, शिफ्ट प्लस F2। तो आप जैसे ही शिफ्ट प्लस F2 देखो प्रेस करोगे आपको ये एडिट मोड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा टू इंक्रीज स्पीड इन एक्सेल। तो दोस्तों शिफ्ट प्लस F2 आप देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किया और फिर उसी कमेंट को मैंने एडिट किया है। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है डिलीट ए कमेंट। तो दोस्तों डिलीट ए कमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कमेंट ऐड किया, हम अब आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक रेड कलर की आइकन आ रही होगी। तो ये आइकन होती है दोस्तों आपको ये बताने के लिए कि सेल में कोई ना कोई कमेंट ऐड किया हुआ है। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप प्रेस करोगे Alt-E-A-M। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये रेड कलर की जो यहाँ पे आइकन बनी थी चली गई है। मैं वापस आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी कमेंट ऑलरेडी है, जैसे आप स्क्रीन पे लेके आओगे तो यहाँ पे आएगा आपका ये कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब इस कमेंट को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, इसका शॉर्टकट है Alt-E-A-M। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है मर्ज एंड सेंटर। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जब आप कई सारी सेल को एक साथ मर्ज करते हो और उसके अंदर जो डेटा होता है उसे आप सेंटर में लेके आते हो तो उसे हम बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें कोई भी हेडिंग देनी होती है, कोई भी ऐसी चीज देनी होती है जो कि 3 या 4 सेल में मर्ज की हुई हो। तो हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे ये करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, उसे हम यहाँ पे 3 या 4 सेल में इसे मर्ज इन सेंटर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा हम कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। इसका शॉर्टकट है Alt-HMC। तो देख सकते हो दोस्तों जो मैंने लिखा था वो मर्ज यहाँ पे 4 सेल में मर्ज हो गई है और ये डेटा आपका सेंटर में चला गया है। अनमर्ज दिस सेल। तो जैसे पहले हमने यहाँ पे इसे मर्ज किया था, अगर वापस हमें इसे अनमर्ज करना है, मतलब यहाँ जो मर्ज हमने किया था उसे हटाना है, तो हम यहाँ वापस से प्रेस करेंगे Alt-HMU। तो दोस्तों मर्ज करने के लिए हमने प्रेस किया था Alt-HMC और अनमर्ज करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt-HMU। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा रैप एंड अनरैप टेक्स्ट। तो दोस्तों दोनों कमांड के लिए रैप और अनरैप दोनों करने के लिए हमें Alt-HW यूज करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ रैप टेक्स्ट हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों रैप टेक्स्ट वो होता है जब सेल अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है टू एडजस्ट दी डेटा इन दैट सेल। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर सेल के अंदर में कोई डेटा है और वो सेल की साइज से बड़ा है तो सेल अपनी साइज को अपने आप बढ़ा लेता है और उस डेटा को एडजस्ट कर लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये शॉर्टकट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस सेल में मैंने डेटा लिखा है, वो डेटा इस सेल से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे इसे रैप टेक्स्ट करते हैं Alt-HW। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये रैप टेक्स्ट हो चुका और ये डेटा, ये सेल अपनी साइज को बढ़ा लिया है और ये डेटा अपने आप इसमें एडजस्ट हो गया है। वापस हम इसे यहाँ करके दिखाते हैं आपको Alt-HW। तो दोस्तों अब हम इसे अनरैप करेंगे, मतलब हम जैसे पहले था वैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम सेम शॉर्टकट यूज करेंगे Alt-HW। वापस से मैं करके दिखाता हूँ Alt-HW। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है श्रिंक टू फिट। दोस्तों श्रिंक टू फिट क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे अभी इसे Alt-HW से रैप टेक्स्ट किया था, तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है आपकी सेल की साइज बड़ी हो गई थी, यहाँ जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे आपके डेटा को छोटा कर दिया जाएगा। आपकी सेल की साइज वही रहेगी लेकिन उस डेटा को फिट करने के लिए क्या किया जाएगा, डेटा को श्रिंक कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हम कैसे करते हैं, पहले Ctrl+1 प्रेस करेंगे। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करोगे आपको फॉर्मेट सेल की एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। इस डायलॉग बॉक्स में आपको 6 ऑप्शंस होते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आपके 6 ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हम अलग अलग तरह से अलग अलग चीज को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट के फंक्शंस दिए हुए हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले Ctrl+1 प्रेस करना है और Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आपको एरो की से इसे मूव टू अलाइनमेंट में करना है। दोस्तों अलाइनमेंट ही वो टैब है जिसके अंदर में रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल की ऑप्शन दी होती है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे श्रिंक टू फिट।
तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद ये अलाइनमेंट में से मूव करेंगे और फिर हम शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट के। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने ऑल्ट के प्रेस किया तो ये वाली आइकन सेलेक्ट हो गई, फिर हम करेंगे इंटर। तो आप देख सकते हो दोस्तों पहले ये डेटा इस तरह था जो कि इस सेल से भी बड़ा था, तो जैसे ही हमने इसे कंट्रोल 1 ऑल्ट के प्रेस करके एंटर किया तो आपके अंदर के जो डेटा थी वो छोटी हो गई और सेल में एडजस्ट हो गई। चलिए मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम वापस प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 ऑल्ट के एंटर। चलिए मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल 1 ऑल्ट के एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो श्रिंक टू फिट फंक्शन से किस तरह ये डेटा अपने आप को श्रिंक करके उस सेल में फिट कर ले रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है क्लियर फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। तो दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, ऑल्ट ई ए एफ, ऑल्ट ई फॉर एडिट, ए फॉर ऑल, एफ फॉर फॉर्मेटिंग। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑल्ट ई ए एफ शॉर्टकट यूज करेंगे जहां पे हम जिस भी सेल में जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कलर भी किया हुआ है, यहाँ का फॉन्ट भी कलर किया हुआ है, यहाँ के सेल के शेप को भी मैंने कलर कर रखा है और यहाँ पे ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो हम दोस्तों यहाँ पे से सारी फॉर्मेटिंग कैसे रिमूव करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट ई ए एफ। तो आप देख सकते हो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ ऑल्ट ई ए एफ यूज किया है, यहाँ की फॉर्मेटिंग सारी चली गई और ये बाय डिफॉल्ट मोड में चला गया है। तो हम वापस से आपको करके दिखाते हैं ऑल्ट ई ए एफ, ऑल्ट ई ए एफ। तो चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है ऑल्ट ई ए ए। ऑल्ट ई ए दोस्तों किस लिए होता है, यहाँ पे आपको क्लियर ऑल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, आपके सेल के अंदर में कोई भी डेटा है, कोई भी फॉर्मेटिंग है, कोई भी स्टाइल, कोई भी फॉन्ट स्टाइल, ये सबको क्लियर कर देता है। ये कंप्लीटली सेल को ब्लैंक कर देता है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल्ट ई ए ए, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। दोस्तों बहुत लोगों को जब मैं ये शॉर्टकट बताता हूँ ये कंफ्यूजन रहता है कि हम ये सिंपली डिलीट क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको सिंपली डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो आप देखो दोस्तों अंदर के डेटा को तो डिलीट हो गया, लेकिन ये फॉन्ट स्टाइल या फॉर्मेट अभी भी वैसे ही रह गया। तो दोस्तों इसीलिए ये शॉर्टकट बना है, इसीलिए फंक्शन बनी है टू क्लियर एवरीथिंग एट वन गो। आप यहाँ पे डेटा भी डिलीट कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्मेट भी डिलीट कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ ऑल्ट ई ए ए, ये देख सकते हो दोस्तों ये कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है ऑल्ट ओ एच एच। ये शॉर्टकट होता है दोस्तों आपको हाइडिंग द एक्टिव शीट। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक एक्स्ट्रा शीट क्रिएट कर रखी है जिसका मैंने टाइटल दिया शीट टू हाइड। तो मैं इस शीट को हाइड करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। तो हम दोस्तों जिस भी शीट को हाइड करना है तो उस शीट पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ओ एच एच। तो आप देख सकते हो दोस्तों शीट हाइड हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों टू अनहाइड दिस शीट। तो हम दोस्तों जैसे वो शीट हाइड किए थे, अभी हमें उसे वापस से अनहाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट है ऑल्ट ओ एच यू। तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ओ एच यू। तो जैसे हम ऑल्ट ओ एच यू प्रेस किए आप देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ पे जितनी भी सीट्स हम हाइड कर रखे होते हैं उसकी लिस्ट आपको दिखाई। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक सीट हाइड कर रखे हैं तो दिखा रहा है ये वाली सीट हमने हाइड किया, तो इसे हमें अनहाइड करना। तो हम यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सीट वापस से आ गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल 1। तो कंट्रोल 1 दोस्तों शॉर्टकट होता है आपको फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने का, जो हमने आपको पहले भी दिखाया था। तो दोस्तों आपको कभी भी कुछ भी फॉर्मेट करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग की फंक्शंस दी हुई है, तो आपको सिंपली कंट्रोल 1 प्रेस करना और ये आपकी बॉक्स खुल जाएगी। इस बॉक्स को आप एरो की से कमांड कर सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर में 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो आप सिंपली कंट्रोल 1 प्रेस करके आप अपने एरो की से इसे मूव कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। चलिए मैं आपको कीबोर्ड से दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये मूव हो जा रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ कंट्रोल 1 प्रेस करना है और फिर आप एरो की से मूव करके आप जिस भी ऑप्शंस पे जाना हो जा सकते हो, और फिर वहां आप देखो फर्दर ऑप्शन है, तो उसके लिए आप फर्दर शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है कंट्रोल प्लस F4। तो कंट्रोल प्लस F4 दोस्तों होता है अपनी करंट एक्सेल फाइल को बंद करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी मैंने सिर्फ एक ही फाइल ओपन कर रखी है, तो मैं फर्दर एक नई फाइल ओपन करता हूँ। अभी हमारे पास देखो, आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 फाइल ओपन है। तो हम आपको सिर्फ अगर अपनी करंट फाइल क्लोज करनी है तो आप कंट्रोल F4 प्रेस करोगे, ये आपसे ये पूछेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है या नहीं। तो हमें ये फिलहाल सेव करनी है, तो हम यहाँ पे सेव पे यस करते हैं और आप देख सकते हो दोस्तों दूसरी वाली फाइल अभी भी ओपन है। तो दोस्तों इसका मतलब ये था कि जब आप कई सारी एक्सेल फाइल एक साथ खोल रखे हो और आपको सिर्फ करंट फाइल पे जो एक्टिव फाइल्स पे आप काम करो उसे क्लोज करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल F4 प्रेस करोगे। तो चलिए मैं वो वाली फाइल वापस से लेके आता हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F4। तो जैसे मैंने आपको कंट्रोल प्लस F4 में बताया था कि आपको सिर्फ अपनी करंट वाली फाइल क्लोज करनी है, ऑल्ट प्लस F4 आपकी दोनों फाइल या जितनी भी फाइल आपकी एक्सेल फाइल खुली हुई है वो सारी बंद कर देगा।
तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 फाइल खोल रखी है अभी और मैं यहाँ पे Alt F4 प्रेस करूंगा तो आप देखो आपकी दोनों की दोनों फाइल बंद हो गई। यहाँ पे आपकी एक भी एक्सेल फाइल नहीं है। चलिए हम वापस इसे स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पर। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा F12। F12 दोस्तों होता है शॉर्टकट सेव एज डायलॉग बॉक्स को खुलने का। दोस्तों किसी भी फाइल को सेव करने का 2 ऑप्शन होता है, या तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, उससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी, या आपको उस फाइल का वर्जन बनाना है, या आपको उस फाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करनी है तो आप उसे सेव एज करोगे। तो सेव एज करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करते ही आपकी ये फाइल की आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे आप या तो इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, या इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, या फाइल की एक वर्जन बना सकते हो। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस फाइल की एक वर्जन बनाई है। तो अगर आपको इसे वर्जन 2 बनाना है तो सिंपली यहाँ पे वर्जन 2 करके आप इसे सेव करोगे तो यहाँ पे आपकी एक वर्जन और बन जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसे सेव किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्जन 2 बन गई। तो जब भी आपको सेव एज करना है तो आप F12 प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+5। Ctrl+5 दोस्तों शॉर्टकट है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू मतलब आपके सेल के अंदर में जो भी डेटा है उसको स्ट्राइक कर देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे यहाँ पे मैं सिनेरियो में दिया हुआ कि स्ट्राइक थ्रू E5, F5, G5। तो मैं एक एक करके सबको आपको स्ट्राइक थ्रू करके दिखाता हूँ। Ctrl+5, देखो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। Ctrl+5, Ctrl+5। दोस्तों वापस से अगर हमें इसे अनस्ट्राइक करना है तो हमें सेम शॉर्टकट यूज करना होगा। कंट्रोल ए ऑप्शन दोस्तों होता है आपको पूरी की पूरी एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करने का, एक्सेल शीट को सिलेक्ट करने के लिए। तो आप जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपकी जो डेटा, जहां पे आपने डेटा एंटर कर रखा है, जो जिस भी पोर्शन ऑफ एक्सेल फाइल में आपका डेटा एंटर किया हुआ है, ये उसे सिलेक्ट करेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, ये सिर्फ उस सेक्शन को सिलेक्ट किया जहाँ पे डेटा था। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखो आपको ये यहीं तक सिलेक्ट किया जहाँ पे ये डेटा था। आप वापस से अगर एक बार कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो ये पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट कर लेगा। तो आप याद रखना दोस्तों, फर्स्ट टाइम कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपको ये जो डेटा है वो सिलेक्ट करेगा, और अगर आपको पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है तो फिर आपको एक बार और कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Alt+H। Alt+H दोस्तों होता है आपकी सेल को कलर करने का शॉर्टकट। तो आपको अगर अपने सेल को किसी और कलर में कलर करना है तो आप Alt+H प्रेस करोगे। चलिए मैं आपको सिनेरियो के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा सिनेरियो है टू कलर सेल E5 इन रेड, F5 इन येलो एंड G5 इन रेड। तो मैं यहाँ इसे रेड में कलर करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा Alt+H, और फिर मैं अपने एरो की से इसे मूव करके रेड पे ले आऊंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सेल रेड पे कलर हो चुकी है। मुझे वापस अगर इसे येलो करना है तो हम प्रेस करेंगे Alt+H, और यहाँ पे हम एरो बार से इसे येलो पे ले आएंगे। वापस मैं करके आपको दिखाता हूँ Alt+H, एरो बार से इसे मैं ग्रीन पे ले आऊंगा। दोस्तों अगर आपको कलर हटाना है तो आपको क्या करना होगा, या तो आप Alt+E+A+F कर सकते हो तो आपको ये फॉर्मेट चला गया, और दूसरा ऑप्शन वापस Alt+H प्रेस करोगे तो ये आपको ये वाली बॉक्स खुलेगी जहाँ पे कलर बार होता है, और आप यहाँ पे आके इसे नो फिल में एंटर कर दोगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Ctrl+डाउन, एरो अप, एरो। तो दोस्तों एक्सेल क्योंकि एक बहुत बड़ी फाइल होती है और आपको इसमें बहुत सारे सेल्स कॉलम होते हैं, और आपको एक शॉर्टकट चाहिए, आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए जिससे आप पूरी पूरी एक्सेल फाइल पे मूव कर सकते हो, क्योंकि स्क्रॉल बार से अगर आप मूव करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ आप Ctrl+अप एरो, डाउन एरो को प्रेस करके आप कितनी फास्ट किसी भी फाइल में मूव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वापस से अपना कीबोर्ड ऑन करता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और मैं अप एरो, जैसे यहाँ पे मेरी अभी करंट सिलेक्शन है, कंट्रोल प्रेस करके मैं जैसे अप एरो पे क्लिक करूंगा तो ये देखना, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले करके। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, आपकी सेल 20 से सीधे कमांड, जहाँ पे कमांड दिखा वहां पे चली गई। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है और फिर मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों इससे आप Ctrl+अप एरो से क्या होता है दोस्तों, आपकी जो सेल है वो वहां पे चली जाएगी जहाँ पे लास्ट डेटा एंटर किया हुआ है। अगर आप वापस से करोगे तो ये वापस वहां से मूव होके वो वहां पे जाएगी जहाँ पे लास्ट डेटा एंटर किया हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों बाय चांस अगर जहाँ पे आपकी सेल अभी जहाँ पे वहां उसके बाद अभी कोई भी नेक्स्ट में कोई भी डेटा एंटर नहीं किया हुआ, तो ये आपको एंड ऑफ द शीट पे ले जाके छोड़ देगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वापस इसे नीचे लेके आता हूँ। तो मैं वापस क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये यहाँ सबसे लास्ट में डेटा, जहाँ पे डेटा था ये वहां पे लेके आ गई, इसके नीचे कोई भी डेटा नहीं है। मैं एक बार वापस से आपको Ctrl+डाउन एरो प्रेस करके दिखाता हूँ।
तो अब देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डेटा नहीं था तो सबसे आपको लास्ट में लाके छोड़ दिया है। तो चलिए हम वापस ऊपर जाते हैं, हम कंट्रोल प्रेस करके वापस अप एरो की पे प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे कर्सर से इसे यहाँ पे अप में ले आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है टू हाउ टू मूव ए सेल इन एक्सेल, जो कि बिगनर्स के लिए, और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रही होगी। तो ऐसे ही दोस्तों कंट्रोल प्लस राइट एरो आपको राइट एंड लेफ्ट में मूव करने में मदद करती है। तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एरो की से एक बार जैसे क्लिक करूंगा तो जहाँ पे लास्ट डेटा ये एंटर किया था वहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कोई भी डेटा है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ले आया। मैं वापस एक बार राइट पर क्लिक करूंगा तो ये देखो दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पे एक डेटा था तो ये यहाँ पे आके रुक गया। वापस से अगर आप क्लिक करोगे तो देख लो उसके बाद कोई डेटा नहीं था, तो ये वापस आपको पूरे लास्ट में जाके छोड़ दिया है। हम वापस अब पहले आते हैं तो ये यहाँ पे फर्स्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेटा आपको एंटर किया हुआ था। जब हम राइट से लेफ्ट में मूव करते हैं, वापस हम क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे आएगा, फिर वापस मूव करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा शिफ्ट प्लस एरो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शिफ्ट एरो की से क्या होता है, ये आपकी सेल मूव करती है, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करोगे और फिर एरो प्रेस करोगे तो ये मूव तो करेगी, लेकिन साथ में वो सेल भी वो सिलेक्ट करती हुई चली जाएगी। आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ आपकी तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ सारी की सारी सेल सेलेक्ट कर रही है। अगर हम इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये नीचे सारी की सारी सेल सेलेक्ट कर लेगी। अगर हम इसे राइट की तरफ मूव करते तो ये राइट की तरफ सारी सेल सेलेक्ट कर लेगी, और अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते तो ये लेफ्ट सारी सेल सेलेक्ट कर लेगी। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। तो दोस्तों एरो से क्या होता है, आपकी सेल एक दूसरे सेल में मूव करती है। शिफ्ट प्लस एरो से क्या होता है दोस्तों, आपकी सेल मूव करती है और उस सेल को सिलेक्ट भी कर लेती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करता हूँ और आप जैसे ही एरो की को प्रेस करोगे तो दोस्तों ये आपको क्या करेगी, ये सेल मूव करके जहाँ पे नेक्स्ट डेटा एंटर किया वहाँ पे पहुंचेगी और वो वहाँ तक की सेल को वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एरो किया, आप देख सकते हो दोस्तों एक साथ ही सारी सेल सेलेक्ट हो गई। मैं आपको अब इसे ऊपर वाले में करके दिखाता हूँ। ऊपर वाली एरो को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरी की पूरी सेल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर आप इसे वापस से आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो दोस्तों ये यहाँ पे इसलिए आके रुकी क्योंकि नेक्स्ट डेटा ये यहाँ पे रो नंबर 28 में एंटर किया होता है। अगर आप वापस से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वहां तक चला जाएगा जहां तक नेक्स्ट डेटा है, और अगर नेक्स्ट डेटा नहीं है तो ये आपको एंड ऑफ द कॉलम में ले जाकर छोड़ देगा। चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल प्लस साइन। तो कंट्रोल प्लस साइन क्या होता है दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी सिलेक्शन में और किसी भी डेटा के बीच में आपको अगर कोई सेल इंटर करना है, तो कोई सेल इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस का साइन इंटर करोगे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ सिनेरियो मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे श्याम सिंह लिखा हुआ है, श्याम फर्स्ट नेम है और सिंह लास्ट नेम है। अगर मुझे इसके बीच में मिडिल नेम घुसाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक सेल को घुसाने की सेल को इंसर्ट करने की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा वैसे ही आपसे पूछेगा कि आपको सेल को किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि आपको श्याम और सिंह के बीच में अगर आपको एक सेल चाहिए तो सिंह को ये मूव करेगा, ये आइदर ये इसे ऊपर मूव करेगा या इसे राइट साइड मूव करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन, तो आपको इसे राइट में मूव कराना है, तो आप यहाँ पे राइट पे करके ओके क्लिक कर दोगे तो ये राइट में मूव कर जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसा करके यहाँ पे अब इसे यहाँ पे इसका मिडिल नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों हमारा कंट्रोल प्लस माइनस साइन। कंट्रोल प्लस माइनस साइन जस्ट अपोजिट है दोस्तों कंट्रोल प्लस साइन का। कंट्रोल प्लस साइन से हमने एक सेल इंसर्ट किया था, या कंट्रोल माइनस साइन से वो सेल डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ सिनेरियो में दिया है, मैंने यहाँ शीरीष और यहाँ पे शर्मा के बीच में एक सेल है, शीरीष फर्स्ट नेम है, शर्मा लास्ट नेम है, और उसके बीच में एक सेल है जो आपको एक एक्स्ट्रा सेल लग रही है। तो आपको अगर इसे रिमूव करना है तो आप सिंपली कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे, और जैसे ही कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ये लेफ्ट मूव करना है या इसे अप मूव करना है। तो क्योंकि हमें इसे लेफ्ट साइड में मूव करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स लेफ्ट पे को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो गया। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट ओ सी ए, जो कि ऑटोफिट का शॉर्टकट है, ऑटोफिट कॉलम का शॉर्टकट है। तो दोस्तों ऑटोफिट कॉलम क्या होता है, जब भी आपके किसी कॉलम में आपकी कॉलम्स की साइज से भी बड़ा डेटा आपने इंटर कर रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सेल गुरुजी लिखा हुआ है जो कि आपकी कॉलम की साइज से भी बड़ा है। तो आपको इस पूरी की पूरी कॉलम को ऑटोफिट करने के लिए या पूरी की पूरी सेल को ऑटोफिट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको कमांड प्रेस करना होगा ऑल्ट ओ सी ए। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरी की पूरी कॉलम आपकी ऑटोफिट हो गई। चलिए मैं वापस से दिखाता हूँ इन 2, 3 या 4 कॉलम को छोटे करके।
तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉलम की साइज बहुत छोटी कर दी है, कॉलम की जो विड्थ होती है बहुत छोटी कर दी है, लेकिन इसका डेटा जो इसके अंदर में एंटर किया था वो इससे भी बड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन है जिससे आप इसे ऑटो फिट कर सकते हो, मतलब जिस साइज का डेटा है उसी साइज की वो कॉलम हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिंपली प्रेस करूंगा ऑल्ट ओ सी ए। तो दोस्तों ऐसा करने से देखो ये ऑटो फिट हो गया। चलिए मैं वापस से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा ऑल्ट ओ सी ए। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ प्रेस करूंगा ऑल्ट ओ सी ए। तो ये सारी ऑटो फिट हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों हमारा ऑटो फिट रो का। तो लास्ट वाला शॉर्टकट था दोस्तों वो कॉलम का था, और ये वाला शॉर्टकट है आपका हाउ टू ऑटो फिट ए रो। तो रो को ऑटो फिट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको रो की जो भी विड्थ होती है उसे अगर हमें चेंज करना है या उसके सेल के अंदर जो डेटा है उसकी विड्थ से मैच कराना है, तो हम सिंपली यहाँ पे ऑल्ट ओ आर ए प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों पहले जो इस रो की विड्थ थी वो काफ़ी कम थी, और मैंने जो यहाँ अंदर में अपना नाम लिखा था रोहित, वो छुप रहा था। तो मुझे रो की साइज बड़ी करनी थी, तो रो की साइज मुझे उतनी बड़ी करनी है जिसमें जो मेरा डेटा वो पूरा कवर हो जाए। तो मैं इसे ऑटो फिट का ऑप्शन से करूंगा और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट ओ आर ए। चलिए मैं वापस से दिखाता हूँ करके आपको इस सेल में ऑल्ट ओ आर ए। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सेल अपने आप वो साइज पर एडजस्ट हो गई जिस साइज का डेटा था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं पार्ट 3 ऑफ द क्लास में मैं वापस से 20 to 25 शॉर्टकट्स को कवर करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।